नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। अगर आपका भी धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उसके अनुसार हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि 2020 में शनि जयंती कब है, शनि जयंती में शनिदेव का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और दूसरी बात हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कब है, इस व्रत को क्यों किया जाता है, इसकी पूजा की विधि क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि शनि जयंती कब है। तो शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। तो शनिदेव का थोड़ा हम परिचय जानेंगे संक्षेप में। तो शनिदेव भगवान सूर्य नारायण छाया देवी के पुत्र हैं। इनका वर्ण है कृष्ण वर्ण। इनकी सवारी है गिद्ध की। नवग्रहों में शनिदेव को क्रूर ग्रह माना गया है, गुस्से वाला, अशुभ ग्रह माना गया है। जहाँ पर शनिदेव के नाम की चर्चा होती है तो कई लोग बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उनके मन में एक ही भ्रम है कि शनिदेव बुरा फल देते हैं। तो शनिदेव से डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव कभी किसी पर बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। शनिदेव एक न्यायप्रिय देव हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्म के अनुसार वो फल देते हैं। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो फल प्रदान करेंगे, और बुरे कर्म किए हैं तो अगर बुरे कर्म किए हैं तो उन बुरे कर्मों का दंड हमें जरूर देंगे। तो उनकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? तो कहा गया है जैसे सब देवताओं की पूजा होती है षोडशोपचार से, उसी प्रकार शनिदेव की पूजा हमें करनी चाहिए। थोड़ा विशेषता ये है कि उनकी पूजा के लिए काले तिल, काला कपड़ा, काले या नीले फूल अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बातें हैं। चावल, सरसों के तेल का दीपक, साबुत उड़द, ये थोड़ा अलग इनकी पूजा के लिए चाहिए। इनकी पूजा हमें सूर्य उदय होने से पहले पहले कर देनी चाहिए, और शाम को सूर्य अस्त के बाद हमें इनकी पूजा करनी है। ये इनकी पूजा करने का समय है, और समय पर ही अगर पूजा की जाए तो तभी हमें फल प्राप्त होता है। अगर हम समय के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार कर्म नहीं करते तो कर्म हमारा निष्फल हो जाता है, उसका हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी बात, शनिदेव की पूजा आप जब प्रातःकाल जाएं, शनिदेव की मूर्ति हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीपल के पेड़ में इस शनिदेव का वास होता है। पीपल के पेड़ में आप शनिदेव की पूजा करें, पीपल के वृक्ष को आप जल चढ़ाएं, वहीं पर आप सब विधि से भगवान शनिदेव की पूजा करें। भगवान शनिदेव की 7 परिक्रमा आप करें, और जितने समय आप वहाँ पर बैठें, शनिदेव का जो बीज मंत्र हैं वहाँ पर बैठकर आप इसका जाप कर सकते हैं। 1 माला हो, 2 माला हो, जितने समय तक आप वहाँ पर बैठे शनि के बीज मंत्र का जाप आप करें। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। अगर आपके पास शनि चालीसा है तो शनि चालीसा का पाठ करें, और शनि स्तोत्र अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अब ये 2020 में बहुत ही सुंदर अवसर आया है। 30 सालों के बाद ये अवसर आया है जब शनिदेव अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं और शनि जयंती आई है। ये अवसर उनके लिए बहुत अच्छा है जिन पर शनिदेव की ढैया चल रही है, शनिदेव की 7.5 चल रही है, या जिनकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में शनिदेव वक्री चल रही है। क्योंकि शनिदेव इस समय मेष राशि में दशमस्त होकर बैठे हैं, तो मेष राशि वालों को थोड़ा कष्ट रहेगा, पर उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से मिथुन राशि पे शनिदेव की ढैया चल रही है, तुला पे भी ढैया चल रही है, पर तुला पर असर थोड़ा कम रहेगा। क्यों? तुला राशि पर शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। धनु राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है, और मकर कुंभ पर भी शनि की 7.5 चल रही है।
ज्येष्ठ अमावस्या में शनिदेव का पूजन करें और हो सके तो ये उपाय आप जरूर करें। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपको पाठ करने का समय नहीं मिल पाता है तो आप उसको सुन भी सकते हैं। और शनिदेव के बीज मंत्र का आप जाप करें। काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, किसी गरीब को आप भोजन खिलाएं। शनिदेव की जो 7.5 है, शनि आपकी कुंडली में वक्री है, शनि की दैया चल रही है, तो ये जो प्रभाव है आपकी कुंडली से समाप्त हो जाएगा। और अमावस्या तिथि 21 मई को रात्रि 9:37 से प्रारंभ होगी और 22 मई को रात्रि 11:09 पर समाप्त होगी। तो इस प्रकार 2020 में 22 मई ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या में शनि जयंती मनाई जाएगी। तो इस प्रकार से आप शनिदेव की पूजा करें तो आपके कष्टों का अवश्य निवारण होगा। अब हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है और इसको सुहागन ही स्त्रियां क्यों करती हैं। तो ये कथा तो बहुत लंबी है, तो हम संक्षेप में चलते हैं। तो सावित्री देवी जो है वो सत्यवान की पत्नी है। जब सत्यवान की मृत्यु हो गई थी तो आज के दिन सावित्री देवी ने अपनी पति के प्राण यमराज से वापस लौटा कर लाई थी। इसलिए सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती है। तो वट सावित्री व्रत की विधि क्या है, वो इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो आपने लेना है एक मिट्टी का कलश, चावल, कुमकुम हो तो कुमकुम ले लें, नहीं तो सिंदूर ले लें, लाल रंग का धागा ले लें आप, एक बांस का पंखा ले लें, 2 बांस की छोटी छोटी टोकरियां ले लें और लाल कपड़ा ले लें पूजा के लिए, और एक सावित्री देवी की मूर्ति ले लें आप। 7 प्रकार का अनाज लेना है। अमावस्या वाले दिन आपने प्रातःकाल उठ करके स्नान करके अपना पूरा श्रृंगार करना है। उसके बाद आप मंदिर में जाएं, वट वृक्ष के नीचे, वट अर्थात बड़ के पेड़ के नीचे ये पूजा होती है। आप मंदिर में जाएं, आप पूजा की सारी तैयारियां पहले कर लें। जो 2 बांस की टोकरियां हैं, एक टोकरी में 7 प्रकार का अनाज रख लें और जो लाल कपड़ा है उससे आप उसको 2 भाग में करके ढक दें और एक टोकरी में आप सावित्री देवी की मूर्ति रखें। सबसे पहले आप सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद आप बड़ के पेड़ की और सावित्री देवी की पूजा करें। आपने उनको पहले जल अर्पित करना है, उसके बाद कुमकुम या सिंदूर लगाकर पूजा करनी है। चावल चढ़ा के, फूल चढ़ा के, फल, मिठाई इत्यादि जो भी है सब चढ़ा देनी है। दीपक, धूप बत्ती इत्यादि आपने वहाँ पर प्रज्वलित कर देनी है। उसके बाद आपने जो लाल धागा है वो आपने वट वृक्ष पर बांधना है और बांधते समय आपने 7 परिक्रमा करनी है। उसके बाद आप सावित्री देवी की कथा सुने, उनकी आरती करें वट वृक्ष की, और उसके बाद आप गुड़ और चने का भोग लगाएं और सबको गुड़ चने का प्रसाद बांटें। इस प्रकार से अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागन स्त्रियां सावित्री देवी का व्रत करती। आप भी करिए और शास्त्र विधि के अनुसार ही करिएगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं करता है उसको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।